जय माता दी, जय महादेव। आपका मेरे यूट्यूब चैनल माता की कृपा में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और इस समय अपनी पूजा पाठ में लगे होंगे। तो आज मैं आपको जो है वो शावर मंत्र, एक ऐसा शावर मंत्र दूँगी जिससे आपके सभी कार्य ही सफल होंगे। वैसे वैदिक और तंत्रोक्त अनेक ऐसे मंत्र हैं जिनमें साधना करने के लिए बहुत ही सावधानी की ज़रूरत होती है। असावधानी से कार्य करने पर प्रभाव प्राप्त ही नहीं होता या फिर जो इतनी भी आपकी मेहनत होती है वो व्यर्थ चली जाती है। परंतु शाबुर मंत्रों की साधना या सिद्धि में ऐसी कोई आशंका नहीं रहती। ये सही है, इनकी भाषा सरल और सामान्य होती है, जैसी गाँव की भाषा होती है किसी किसी मंत्रों में, तो हमको उसी तरह से उसको पढ़ना होता है। परंतु जब इन मंत्रों का जप किया जाता है तो वो असाधारण सफलता देती है। कुछ मंत्र तो ऐसे हैं जिनको सिद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल कुछ समय आप उच्चारण करो, जैसे ही आपको मंत्र याद हो जाए और आप उस मंत्र का उसी समय प्रभाव देख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखने वाली होती है कि जैसे शाबर मंत्रों को सिद्ध करने से पहले अपने सिद्ध गुरु से उसकी दीक्षा विधिवत रूप से ले लेनी चाहिए। ग्रहण, होली या दीपावली के विशेष अवसरों पर इन मंत्रों को सिद्ध किया या इनका जप किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। मेरी राय तो यही है, मंत्र सिद्ध हो जाए तब भी उसका आपको नियमित जप करते रहना चाहिए, जिससे उसका जो प्रभाव है वो निरंतर बना रहता है। यदि किसी मंत्र की जप संख्या ना बताई जाए आपको, और आप जैसे कि ये कितने मंत्र का करना होता है या नहीं, तो आप 1008 बार उस मंत्र को जप कर लेंगे तो आपका मंत्र पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है। फिर भी हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शावर मंत्र की साधना या सिद्धि से पहले शावर मंत्र के ही गुरु से आपको इस चीज़ का ज्ञान ज़रूर प्राप्त करना चाहिए। गुरु और शिष्य का एक मधुर और पवित्र संबंध होता है। गुरु के प्रति साधक को जैसी भावना होती है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। दूसरी बात, शावर मंत्रों की सिद्धि के लिए मन में दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति का होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार की इच्छा शक्ति साधक अपने मन में रखता है उसी प्रकार का उसको लाभ होता है। यदि मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो अन्य किसी भी बाहरी परिस्थितियों से या अपने मन के बुरे विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो मन में धारणा बना लेता है उस पर दृढ़ रहता है, वह जो शिष्य होता है वह सदैव ही प्रसन्न और शांत रहता है। संसार में जितने भी उच्च कोटि के योगी या साधक हुए हैं उनके मूल में दृढ़ इच्छा शक्ति ही रही है, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जो है महान कार्य पूर्ण कर लेता है। साधक को इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि शावर मंत्र में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं वो मात्र अक्षर नहीं होते। अर जैसे कि जो गुरु में है मनुष्य की भावना रखता है, और जो मंत्र में अक्षर की भावना रखता है, और देव प्रतिमा जो होती है, जैसे माता रानी कोई मूर्ति है उसको पत्थर की भावना रखता है तो उसको नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा है कि हमें कुछ भी हम कर रहे हैं, हम मंत्र जप कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उसमें हमें अपने अंदर इतना विश्वास पैदा करना है कि उस मूर्ति में माँ साक्षात प्रकट हो, क्योंकि हमारे विश्वास पे ही सब कुछ चलता है। तो मैं जो आपको आज मंत्र देने वाली हूँ ये आर्थिक, व्यावसायिक और व्यापारिक दृष्टि से किसी भी प्रकार की सफलता एवं उन्नति के लिए इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये मंत्र आपको 31 माला मंत्र जाप करोगे तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आप किसी भी दिन कर सकते हो। जैसे बड़े दिन तो यही होते हैं, होली, दीपावली या फिर ग्रहण काल में अगर आप कर लेते हो तो उसका फल आपको ज़्यादा मिलता है। लेकिन वैसे भी आप अच्छे समय में शुभ मुहूर्त देख के और शुक्ल पक्ष में इस मंत्र का जप कर सकते हो। किसी भी प्रकार की माला का प्रयोग इसमें आप कर सकते हो। चाहे आप रुद्राक्ष की माला आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। आसन भी आप लाल ले सकते हैं, और रात को इस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए, और इससे जो है पूरी विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी।
मंत्र मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी हर समस्या का हल करेगा। आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है आपके व्यापार में, तो घर में परेशानी है, पैसों की, धन नहीं टिकता या कर्जा है, कुछ भी, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, इस मंत्र से आपकी ठीक होगी। और फिर इस मंत्र को आपको करते रहना है। मैं मंत्र बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुन लेना। ओम नमो महादेवी सर्व कार्य सिद्धकरणी, जो पाती पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवतन मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, श्री गुरु गोरखनाथ की दुहाई, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र है। आप इस मंत्र को इसमें सुन लेना और मैं लिख भी दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप सब इस मंत्र का जाप करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका हल कर सकते हैं। आप माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें कि आप अपने भक्ति में लगे रहें और भगवान के साथ जुड़े हुए इंसान को कभी भी कोई दुख तकलीफ़ नहीं आती, और अगर दुख आते भी हैं तो वो हंस के टाल देते हैं। इतनी शक्ति होती है परमात्मा में। माता रानी कृपा करें, आप सुखी रहें, यही मेरी कामना है। जय माता।